बगिरदाब बल्ला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो सकस्तरा तो पुश्ती वह के ख्वाजा उस्माने हारो मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शरफ़े ज़माना ज़माने मदद दुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िग तू दोस्त दारत माँ हमा मोहताज तू हाजत रबा अल मदद या गौस आज़म सैयदा मुश्किलात बेअदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीरे माँ इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर बहक़ हज़रत दस्तगीर दुश्मन वज़ीर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह व रसूलुहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मुत्तक़ील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन गैर निहाया। बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, स्टेज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे तशरीफ़ फरमा हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद सरकार सैयद ग़ुलाम रसूल हुसैनी नक्शबंदी दामतुल बरक़ातुहुल आलिया खलीफ़े रईसुल अत्क़िया हज़रत सूफ़ी मोहम्मद कलीम साहब क़िबला दामतुल बरक़ातुहुल आलिया, मेरे मुख़य्यर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद अली साहब क़िबला और बानिया महफिल बज़्म की ज़ीनत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैफ रज़ा साहब क़िबला, दिगर मुअक्करों मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत शुअरा अहले सुन्नत सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आज की इस अक़द सईद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होने के लिए हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैफ रज़ा साहब क़िबला को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी शादी को शादी खाना आबादी बनाए और दूल्हा और दुल्हन को सादत दारैन से माला माल फरमाए। आइए मारूज़ात से क़ब्ल दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़यामत तक अली के लाल का फैज़ान बाकी है, ज़माना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। क़यामत तक अली के लाल का फैज़ान बाकी है, ज़माना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी मौला अली के घर का दस्तरखान बाकी है। हज़रात, जिस शादी में आप शरीक हो रहे हैं, यकीनन खाम पार के और पूरे इलाके के लोगों के लिए ये दर्सो इबरत है कि जहाँ शादी के मौके से हम और आप डीजे नाच गाने और तरह तरह के खुराफात किया करते हैं। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ हाफिज सैफ रज़ा साहब और उनके घर वालों को, उनके अहबाब को कि आज जो गोल्डन टाइम कहा जाता है बारात के दिन, मिजाज ये रहता है हर बाराती का कि हम जाएंगे खाएंगे चले आएंगे, लेकिन बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं ये कि इन्होंने आज के इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मसनून के मौके से आका अलैहिस्सलाम का जलसा सजाया है। और सिर्फ महफिल नहीं सजाई है, बल्कि ये जलसा अपने आप के एतबार से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की शक्ल में है। सुनने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसे में सिर्फ बाराती नहीं आए हैं, बल्कि आसमाने मुअल्ला से फरिश्ते भी आए हुए हैं। और क्यों न हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और नबी के घराने के लोग भी आए हुए हैं। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, मोहो नजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सदमरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह कुदड़ी में डाल देता है। और नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली वाला मदीने का माल।
आज अहले सुन्नत वल जमात पे एतराज़ात किए जाते हैं। लोग कहते हैं बरेलवी ऐसे होते हैं, बरेलवी वैसे होते हैं। इस तरह के उस तमाम तरह एतराज़ात और इल्जाम आयद किए जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की आज की इस महफिल को आप देखें, इस महफिल की सजावट देखें, इस महफिल की जीनत देखें, इस महफिल के तकद्दुस को देखें, इस महफिल में आने वाले मेहमानों को देखें, और खास तौर से सादाते कराम और सुलासे नक्शबंदिया के बुजुर्गों अकाबिरीन को देख करके ये पता चलता है जब किसी का बेटा आलिम या हाफिज हो जाता है तो उसकी शादी दुनियादार के तरीके पर नहीं होती, बल्कि मदीने के ताजदार के तरीके पे हुआ करती है, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पे हुआ करती है, नबी किरदार के तरीके पे हुआ करती है। तभी तो बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मद्दे माते हाजरा शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमत और इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, और जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब एक हाफिज कुरान दूल्हा बनता है, जब एक आलिम दीन दूल्हा बनता है, और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से जो डरने वाली जमात है वो उलमा की जमात है। तो जो लोग दुनिया के तरीके पे दुनियावी रस्म और रिवाज के एतबार से शादियां किया करते हैं, उनके लिए आज की महफिल सबक है कि आज भी अगर मुस्तफा की दीन की मोहब्बत दिलों में पैदा हो जाती है और दूल्हा हाफिज कुरान आलिम दीन हो जाता है, तो मुस्तफा की सुन्नत पे शादी ऐसे हुआ करती है। एक बात कह के मैं गुजरना चाहता हूं, और मुझे बहुत कम मुख्तसर से वक्त के लिए, और चूंकि माहौल भी ऐसा है कि शादी को आम तौर से हमने तफरीगा बना रखा है, घूमने फिरने और आने जाने का हमने एक रस्म और रवाज उसमें दाखिल कर रखा है। लेकिन याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। एक बात ज़िम्नन कहना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से रुगर्दानी किया वो मुझ में से नहीं है। एक बात आप जाने कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लातादाद सुन्नतें हैं, 1000 से ज्यादा मुस्तफा करीम की सुन्नतें हैं। नाखून काटना भी सुन्नत है, गुस्ल करना भी सुन्नत है, वज़ू तहारत भी सुन्नत है, ये तमाम सुनाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। ये हदीस मुबारक काबिल गौर है। मेरे आका का ये फरमाना तमाम सुन्नतों पे निकाह वाली सुन्नत को भारी रखना और इसकी असमत के ताल्लुक से हदीस मुबारक ये बात की गमबाजी कर रही है। इस बात की बयान और दलील है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह करना अपनी सुन्नत करार दिया, ये आने वाली दुनिया के लिए सबक है। ऐ लोगों, तुम्हारी शादी किसी दुनियादार के तरीके पे हो सकती है, तुम्हारी शादी दुनिया के किसी और मुआशरे पे हो सकती है, तुम्हारी शादी दुनिया के किसी और तरीके पे हो सकती है, लेकिन जो शादी मुझ रसूल के तरीके पे होगी वही शादी मुकम्मल ज़ाब्ते जिंदगी ज़ाब्ते हयात है। और जो मेरी सुन्नत को जिंदा करता है वो मेरे तरीके पे चला करता है। कहने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ये ऐसी सुन्नत है कि जिसको जिंदा करने के बाद एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो जाया करता है। और रब फरमाते हो मैं यतिल्लाह व रसूलुहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। ये आम बात नहीं है। जो अपनी शादी मुस्तफा के तरीके पे करता है, जो अपनी जिंदगी मुस्तफा के तरीके पे गुजारा करता है, वो दुनिया का कोई आम इंसान नहीं होता। फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, वो बुलंद मर्तबे पे पहुंच जाया करता है, वो आला मकाम पे पहुंच जाता है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी के सुन्नत पे अमल करते जाइए, जिंदगी खुशगवार होती चली जाएगी। मैं एक बार फिर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैफ रज़ा साहब क़िबला को, उनके तमाम दोस्त अहबाब घर वालों को, उनके खास तौर से ससुराल वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने इन तमाम माहौल में इतना बेहतरीन जलसा सजाया है।
अल्लाह ताला इन तमाम नेकियों के बदले अपने हबीब का सदका नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बाक़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।